हेलो स्टूडेंट, आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट मेरे उस प्यारे स्टूडेंट को डेडिकेटेड है जिसने आज 12th के सेशन में पूछा कि सर ट्रांजैक्शन मतलब क्या है। अब यहां पर उस स्टूडेंट की बिल्कुल गलती नहीं है। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर 11th में क्लास ज्वाइन नहीं किया, तो मैं एक देख रहा हूं कि उनको और लेक्चर्स में नहीं लेकिन अकाउंट्स में काफी प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि टोटली आपके लिए न्यू सब्जेक्ट्स था। इसके कुछ ऐसे वर्डिंग्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप नॉर्मल रोज के लाइफ में नहीं सुनते हो। डेटर्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, बैड डेब्ट्स काफी कम सुनने को मिलता है या ना के बराबर मिलता है। तो उस स्टूडेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसी स्टूडेंट को ध्यान में रखकर आज मुझे लेक्चर्स बनाना है, ये समझ में आया। और मैंने सेम डे डिसाइड किया कि 2-3 दिन के अंदर 11th स्टैंडर्ड का जितना अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है या अकाउंटिंग जो वर्ड्स हैं जिससे स्टूडेंट फैमिलियर नहीं होता है, वो मैं फटाफट छोटे छोटे वीडियोस के अंदर समझाऊं। और उसके बाद से मेरा इंटेंशन रहेगा कि एटलीस्ट पूरा 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस यूट्यूब पर मैं लाइव लेक्चर लूं, जिसमें मेरे स्टूडेंट तो रहेंगे और आउटसाइडर स्टूडेंट भी जिनको अच्छा लगेगा वो लेक्चर्स क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन वो लेक्चर्स उनको अच्छे से समझ सके, इसके लिए अकाउंट्स के जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं या जो कंसेप्ट होता है या जिनको हम लोग बेसिक टर्म्स बोलते हैं, वो समझ में आना जरूरी है। उसी इंटेंशन से मैं यहां से एक शुरुआत कर रहा हूं कि मैं छोटे छोटे वीडियोस 2-4 दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स वीडियो स्टूडेंट तक पहुंचाऊं, या जो हमसे न्यू ज्वाइंट्स होंगे उनको ये मेरी वीडियो सेंड कर सकूं कि उनको कंसेप्ट समझ में आए। उस इंटेंशन से मैंने आज ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया। इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है। आज भी देखेंगे तो हर स्टेट एक तरह से स्टेट कंफ्यूज है, बच्चे कंफ्यूज है, पेरेंट्स कंफ्यूज होंगे। एग्जाम्स होगा नहीं होगा, एग्जाम्स होगा नहीं होगा। ये तो बचपन में जो बच्चे लापो छुपी खेलते थे ना, तो उस तरह का चल रहा है कि कभी बोल रहा है कि हाँ होगा, कभी हो रहा है कि नहीं होगा, फिर कभी हो रहा है होगा और नहीं होगा। लेकिन वो सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करना मेरा इंटेंशन नहीं है। सो कम टू द पॉइंट्स। मैं यहाँ पर अकाउंटिंग का जो बेसिक टर्म्स होते हैं स्टूडेंट, उनको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट। तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से स्टूडेंट, ट्रांजैक्शंस। लास्ट लेक्चर से मैंने व्हाट इज अकाउंट्स बताया था, तो आज मैं ट्रांजैक्शंस एंड विल स्टार्ट। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट अगर नॉर्मली हमको कोई ऐसे क्लास में पूछ देता है ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, तो हम बोल देते हैं व्यवहार। दो लोगों के बीच में जो व्यवहार होता है ना, उसी को हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो उसी को स्टूडेंट मैंने एक्सप्लेन करने की यहां पर कोशिश की है। मैंने सारा चीज इसलिए पहले लिखा क्योंकि अगर मैं लिखूं और शूट करके आपको तक पहुंचाऊं तो शॉर्ट वीडियो में शायद पॉसिबल ना हो। तो यहां पर स्टूडेंट है, लिखा है मैंने लिखा है ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज ऑफ goods and services between two person or two party for money or money worth is known as transaction. Exchange of goods and services. Transactions का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जहां पर goods and services को हम पैसे से एक्सचेंज करते हैं, मनी से हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और डेफिनेटली किसी भी तरह का कोई भी अगर एक्सचेंज होना है तो उसके लिए कम से कम कितने परसेंट चाहिए स्टूडेंट? 2%। तो वही यहां पर लिखा है बिटवीन 2% और 2 पार्टी। अब यहां पर पार्टी इसलिए यहां पर स्टूडेंट इसने बता दिया कि 2 फर्म हो सकता है, 2 एसोसिएशन हो सकता है, 2 कंपनियां हो सकती है, 2 ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, 2 ग्रुप्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो यहां पर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर एक्सचेंज हो रहा है किस चीज का? गुड्स एंड सर्विस का। अब कितने स्टूडेंट को होगा कि गुड्स क्या और सर्विस क्या? तो कोई भी XYZ चीज, गुड्स, जैसे आपको मोबाइल खरीदना है वो आपके लिए क्या है, एक तरह से गुड्स है। पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, गुड्स है। और सर्विस का मतलब कि वहां पर आपको किसी तरीके से कोई गुड्स नहीं मिल रहा है, आपको सर्विस मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकान में जाके मैं पेन खरीद रहा हूं, पेन क्या है, गुड्स है। बट सेम टाइम मैं बाहर जा रहा हूं, एक टैक्सी हायर कर रहा हूं और मैं टैक्सी वाले को बोल रहा हूं चलो ना मेरे को वाशी छोड़ दो, मेरे को वसई छोड़ दो, मेरे को विरार छोड़ दो। तो टैक्सी वाला कोई चीज बेच नहीं रहा है, कोई वस्तु बेच नहीं रहा है। जो मैं उसको पैसे दूंगा
उस पैसे से वो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक क्या कर रहा है, पहुंचा रहा है। तो यहां पर ट्रांजेक्शन्स का मतलब देखो बताया है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जहां पर हम गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन टू पर्सन और टू पार्टी, दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में, फॉर मनी और मनी वर्क। एक्सचेंज मनी और मनी वर्क, पैसा या पैसे इतना किसी कीमत से। कहीं पर मैं पैसे दे रहा हूं और कहीं पैसे नहीं भी दे रहा हूं तो उसकी कीमत मैं दे रहा हूं। जैसे स्टूडेंट में बोलूं फॉर एग्जाम्पल, अभी कहीं पर XYZ प्लेस पर मैं गया और जाके ये पेन खरीदा। सपोज इस पेन का कॉस्ट 500 रुपीज है, मैंने पेन लिया, 500 रुपीज दिया, ये पैसे से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। यहां पर दूसरा जो उसने बताया मनी और मनी वर्क, वहां पे क्या हो जा रहा है, एक दूसरा आप ये सीन समझो कि मैं किसी दुकान में गया, ये पेन खरीदा, सामने वाले ने बोला 500 रुपीज, मैं अपने पॉकेट से 500 रुपीज निकाल कर दे ही रहा था, तब तक सामने वाला आदमी बोल रहा है अरे 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 आपका अम्ब्रेला का दुकान है ना सामने। मैंने बोला हाँ यस 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 यस, अरे यार मेरे को प्लीज ऐसा करो ना, जरा 500 का ना अम्ब्रेला दे। तो मैं अपने पॉकेट से 500 निकाल कर उस बंदे को पे कर रहा था, लेकिन उसने नहीं लिया। उसने बोला कि आप ये पेन ले लो, पेन का कॉस्ट 500 रुपीज, इसने ही कीमत का आप मुझे अम्ब्रेला क्या कर देना, दे देना। तो यहां पर ट्रांजेक्शन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है। मनी और मनी वर्क, पैसा या उतने कीमत से, इज नोन एज ट्रांजेक्शंस। उसी को बच्चा लोग हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। अब ट्रांजेक्शंस में देखोगे स्टूडेंट तो दो तरह का ट्रांजेक्शंस हो जाता है, एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और एक होता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जो लिखा है उसी से मालूम पड़ रहा है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। मॉनेटरी जहां पर स्टूडेंट मनी है, जहां पर स्टूडेंट मनी है, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे ऊपर का भी डेफिनेशन देखोगे आप, एक्सप्लेन करते समय यही मैंने बता दिया, जहां पर कोई भी एक्सचेंज पैसा या उतने ही कीमत से हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, यहां पर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अब इसके अंदर देखोगे आपको मिलेगा कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब कैश ट्रांजेक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट, इन कैश ट्रांजेक्शंस वेदर वी प्रॉमिस टू पे द कैश इन फ्यूचर, सॉरी इन कैश ट्रांजेक्शंस हम लोग जो भी वहां पर एक्सचेंज होता है वो हम लोग कैश से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वहां पर चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, यहां पर स्टूडेंट इमीडिएटली पेमेंट होता है। हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं या हम कोई गुड्स बेच रहे हैं, तो वेदर वी गेट और वेदर वी पे इमीडिएट कैश, हो गया कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शंस के अंदर स्टूडेंट यही चीज फ्यूचर के लिए होता है। गुड्स तो हम लोग ले रहे हैं, सर्विस तो हम लोग ले रहे हैं, हम पेमेंट भी करेंगे, ये फ्री में नहीं मिल रहा है, बट वो पेमेंट्स या तो हम फ्यूचर में करेंगे या तो पेमेंट हमको फ्यूचर में क्या होगा, मिलेगा। दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वन स्टूडेंट है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एग्जैक्ट जो मॉनेटरी पढ़ोगे सेम, सिर्फ आप नॉट यहां पर देखोगे मिलेगा आपको। द ट्रांजेक्शंस विच डज नॉट इन्वॉल्व, यहां पर क्या था, ट्रांजेक्शंस विच इन्वॉल्व, जिस एक्सचेंज के अंदर मनी या मनी वर्थ इन्वॉल्व है वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस है। द ट्रांजेक्शंस विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट जिस किसी ट्रांजेक्शंस के अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ट्रांजेक्शंस तो हो रहा है लेकिन वो पैसा वहां पे नहीं है, जिसका एग्जांपल सब बार्टर ट्रांजेक्शंस भी आप क्या करते हो, एक तरह से आप बोल सकते हो जब पहले के जमाने में पैसा नहीं चलता था तो लोग गुड्स से गुड्स को क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे, तो वो होता है आपका नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, जहां पर पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो हो गया आपका नॉन मॉनेटरी। थैंक यू स्टूडेंट।